यूपी के जो माफिया है जो एग्जाम में चीटिंग कराते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे कर रहे हैं उनके थ्रू हम एनालिसिस करने में। दूसरी कड़ी है कि डायरेक्ट कि जब ये लगा कि हाँ भाई कि पूरे का पूरा सिस्टम के ऊपर बदमाशी हो रही है तो व्यक्ति ने कि मैं भी अपने लेवल पे जिन लोगों को जानता हूं उन लोगों से यह बदमाशी करा लूं, वो दूसरी कड़ी वो है। और तीसरी कड़ी जो यहाँ के ये दो कर्मी हैं, प्रवीण गंगवाल और दूसरा संजय माथुर, इन दोनों ने अपने लेवल पे अपने जान पहचान वाले या उनके पास में और भी कोई जिसके नंबर बढ़ाने थे किस पे वो लोग कनेक्टेड है। पूनम को आपने पकड़ा, उसका क्या रोल था? पूनम का रोल था कि उसके एक्चुअल में मार्क्स आने थे 63 मार्क्स आने थे, लेकिन उसके मार्क्स इसके 182 हो गए, 63 के 182 हो गए। ये हमने चेंज किया। फिर हमारी डीआईजी पारिस देशमुख और यशवंत की टीम ने यह आइडेंटिफाई किया कि ये पूनम का लिंक आखिर किससे है इस एग्जाम में। न तो विनोद और शारदान से कोई लिंक आ रहा है इसका और न ही किसी प्रकार के किसी क्रिमिनल। तब यह एस्टेब्लिश हुआ कि पूनम का लिंक है संजय माथुर के साथ में, पूनम संजय माथुर की रिलेटिव है। तब जाके एसओजी की टीम इस नतीजे पर पहुंची कि इसमें राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का कोई ना कोई सदस्य इसमें शामिल है और ये हमने आइडेंटिफाई किया। फिर उनके इंटरोगेशन से और सस्टेन्ड लेवल ऑफ इंटरोगेशन और जो कार्रवाई करी उसके बेसिस के ऊपर दूसरा नाम प्रवीण गंगवाल का सामने आया। सर आपने बताया कि कमेटी बनाई कोई और एग्जाम भी कराया राजस्थान के अंदर जो ओएमआर को लेके, या पहली बार सिंगल एग्जाम का था इसके अंदर? इस फर्म ने ये 3 एग्जाम्स के अलावा भी और भी कुछ एग्जाम्स में इन्होंने स्कैनिंग करी है। सर आप बता रहे वो एग्जाम जो है वो भी अंडर स्कैनर है? डेफिनेटली उनके सारी इंफॉर्मेशन लेके विल इंक्वायर अबाउट देम आल्सो। सर आपने बताया शिकायत आ रही थी, कमेटी बनाई गई जिसके अंदर ये दोनों शामिल थे, तो सर जो कमेटी के और मेंबर थे उन्होंने उनको अपने साथ में शामिल किया, उनकी भूमिका वगैरह कोई अभी तक सामने? अभी इस संबंध में कोई किसी की अन्य की भूमिका या उन्होंने किसी चीज को हाइड किया या किसी चीज को सप्रेस किया उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान में किसी प्रकार के कोई हमारे पास में तथ्य नहीं है। सर क्या ये 38 लोग जो हैं जो सस्पेक्ट हैं या ये जॉब में हैं अभी? निश्चित तौर से सारे दूसरा ये प्रवीण है, इनमें से किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो। और संजय और प्रवीण लंबे समय से शुरुआत से यही थे, तो जैसा कि इस एजेंसी पर संदेह है तो क्या ये तो हर एग्जाम में इनकी अहम भूमिका रही है, तो क्या जो भी एग्जाम अब तक हुए हैं वो भी एक बार जिसमें एग्जाम में इनकी अहम भूमिका या स्कैनिंग में या किसी भी प्रोसेस में रही है उसके बारे में पूरा का पूरा हम लोग भी सिस्टम को चेक करेंगे। एट द सेम टाइम राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड भी जब ये कार्रवाई हुई है तो उसके बेसिस के ऊपर अपना इंटरनल सिस्टम को चेक करेगी। जैसे इस 38 में ये पूनम सिलेक्ट नहीं हो पाई थी क्योंकि इसके मार्क्स से 182 जैसे रैंडमली करते हैं, कट ऑफ उसकी चली गई 183.5 पे। तो इसमें से नंबर तो बढ़ा दिए कि भाई आपने उस टाइम पे आप जब नंबर बढ़ाते हो तब आपको मालूम नहीं है कि किसके नंबर कितने बढ़ रहे हैं, कहां पे जाए, कट ऑफ कहां पे जाएगी इस टाइप की। सर एक चीज और, सर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो जिन 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या पॉसिबल है, क्या संभव है कि इसके आगे भी और कोई अधिकारी शामिल हो इसमें? वो तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर और तफ्तीश के बेसिस के ऊपर ही हम लोग आगे क्या कार्रवाई आती है, क्या रिजल्ट्स आते हैं। सर 2019 में एफआईआर होती है गोमती नगर में, 18 लोगों के जो भी एडमिट कार्ड है वो वहाँ पे मिलते हैं। अगर वो लोग, क्योंकि जब वहाँ पर कार्रवाई हुई तो क्या कार्रवाई की जानकारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को नहीं थी? इसकी थी, इस कार्रवाई की जानकारी, इस कार्रवाई की जानकारी थी। तो अगर वो जो 18 अभ्यर्थियों के उस समय एडमिट कार्ड थे जिनका सिलेक्शन हो गया था, उन लोगों को क्या उस समय बाहर कर दिया गया था या वो अभी भी सिस्टम में? वो प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हम लोग चेक कर रहे हैं। अभी और भी तथ्य आएंगे इसमें कि कहाँ पे किसका क्या स्टेटस है, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं कौन लोग, इसमें से कितने लोग डिबार हुए हैं, कितने लोग सिलेक्ट हो गए हैं।